सीज़ फायर की खबर आते ही सबसे ज़्यादा खुशी की जो चमक आई होगी वो ट्रैवल इंडस्ट्री पे आई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को झेलने को मिल रहा था वो ट्रैवल इंडस्ट्री को ही झेलने को मिल रहा था, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो यूरोप कंट्रीज़ को हो, या चाहे वो एशियाई कंट्रीज़ हो, चाहे वो अपना इंडिया ही क्यों ना हो। क्योंकि एक रीजन में एक इनसिक्योरिटी टाइप की फीलिंग सबको आ चुकी थी कि ये क्या फ़ोन है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए था, ये समय बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा था और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही थी। और अच्छा हुआ कि ये सीज़ फायर हुआ। अब ये अभी तक टेम्परेरी फेज़ बोला जा रहा है 15 दिन के लिए, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अब ये टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट के लिए रास्ता बन चुका है, क्योंकि जब लोग बात करते हैं तो बातें लंबी खिंचती हैं। और अब यही मान रहा है कि सब यही मान रहे हैं कि 15 दिन से ज़्यादा चीज़ें जाएंगी और अब ये नॉर्मलाइजेशन में अब आएगा प्रोसेस। सो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब यही होगा कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो फिर से रिवाइव करने की कोशिश करेगी। अब धीरे धीरे चीज़ें बैक टू द नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगी और जिससे अब फ़ायदा सबको है। लेकिन हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी है कि अब थोड़ा जो महंगाई का प्रेशर था वो बना रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को उस साइकिल पे उतरने के लिए। लेकिन हाँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एटलीस्ट ये जो चीज़ है अब, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे जो अगर टैक्स लगेगा जो एज पर दी जो पॉलिसी बन रही है, तो आप समझ सकते हैं अब जो नॉर्मल फेयर होता था अब वो महंगा होगा। और अब सब चीज़ें आपकी ये महंगाई जेब पे तो पड़ेगी पड़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। और देखते हैं अब इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन थैंक्स, अब यही कह सकते हैं कि चलो एटलीस्ट चीज़ें अब नॉर्मलाइजेशन की तो उसमें जाएंगी, रास्ते पे होगा सारा कुछ और धीरे धीरे चीज़ें अब रिवाइव करेंगी। तो अब इससे ये कह सकते हैं सब लोगों को एक राहत की सांस ज़रूर मिल रही है।